श्री कृष्णा। हम हमारी क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ करें। चैप्टर 14 श्लोका 23। अर्जुन के मन में आया, जो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि हम जो ये त्रिगुणों में उलझे हुए हैं, सांसारिक त्रिगुण जो हर मनुष्य में है, कृष्ण भगवान जी ने कहा कि इससे ऊपर उठ के जब एक मनुष्य आता है तब वो योगी हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, तो वो कैसे कैसे होते हैं वैसे मनुष्य, कैसे दिखते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं? तो अब इस सवाल पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं श्लोका 23 में कि वो सामान्य रहते हैं। उनको ये त्रिगुण है ना, उनके ऊपर प्रभाव नहीं करते हैं। जैसे हम जब बहुत खुश हो जाते हैं तब हमारे गुण हमको नचा रहे, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तब हमारे गुण हमको नचाते हैं। जब हम आलस करते हैं, आज का काम कल टाल दिया, कल का काम परसों टाल दिया, तो हमें तमोगुण ज्यादा हो गया। तो भगवान जी बोल रहे हैं ऐसे मनुष्य में ये तीन गुण कितने ज्यादा हो कम हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि उनका ध्यान, उनका मन, उनके विचार हर पल खाली मुझ में लगे रहते हैं। मतलब कृष्ण भगवान जी में लगे रहते हैं। वो हर पल हर घड़ी सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तो ये तीन गुण उनको छू भी नहीं पाते। कोई असर नहीं होता है उस शरीर में इन तीन गुणों का। इंद्रियों में कोई असर नहीं होता है, मन में दिमाग में कुछ असर नहीं होता है इन तीन गुणों का। क्योंकि वो हमेशा कृष्ण कृष्ण करते हैं। कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगा के रखें, उनके ऊपर पूरा फोकस है। दिमाग में सिर्फ कृष्ण भगवान जी चल रहे हैं, मन में सिर्फ कृष्ण भगवान जी चल रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर त्रिगुण का असर नहीं होता है ना। क्योंकि उन्होंने समझ ली कि क्या है कृष्ण, क्या करना है इस शरीर के साथ, कैसे बर्ताव करना है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, समुंदर का। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सारी नदियां समुंदर में जाके मिलती है। तो क्या समुंदर में हम कुछ देखते हैं बढ़ रहा है समुंदर की, घट रहा है कि विचलित हो रहा है? कुछ भी नहीं है। वो वैसे ही है जैसे है ना। इतनी नदियां जाके समुंदर में मिलती है, समुंदर का लेवल तो ऊपर होता ही नहीं है। इतनी कड़ाकड़ की गर्मी पड़ती है, समुंदर सूखता ही नहीं है, घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। बहुत बारिश होती है, तूफान आता है, तो भी समुंदर का तय बढ़ता नहीं। यानी कि हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, समुंदर के जैसे। कुछ भी आए सब कुछ संभाल लेना, बिना हिले, बिना विचलित हुए। जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखे। वे जैसे कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे वैसे ही करे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी खुशी का मौका हो, फिर भी हम कृष्ण भक्ति में ही लगे रहे। तो भगवान जी बता रहे ये गुण है एक योगी के, ये स्वभाव है एक योगी का, है ना, ये चरित्र है एक योगी का। कैसे ये तीन गुण उसको हिला भी नहीं पाते, उनका असर ही नहीं होता है। बोलते हैं ना, कोई कोई बड़े ढीठ होते हैं, कुछ भी हो जाए उन पर असर ही नहीं होता है। कुछ भी समझा दो उनको समझ में ही नहीं आती, वैसे हो जाना चाहिए कि तीन गुण हमको हिला ही नहीं पाए, हमको कुछ भी नहीं कर पाए, हम एक समुंदर के जैसे बस कृष्ण कृष्ण करते रहे। तो ये है कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा होता है एक योगी। चलिए अब इसे समझाइए। मम्मी आप समझाओगे? मम्मी प्लीज हो गई। मम्मी आप समझाओगे क्या? आप बोल रहे हैं। आप हम बोले दिन रात उठते बैठते बस कृष्ण कृष्ण करें और कोई तरफ ध्यान नहीं लगा तो अपन को कोई तमगुण रजोगुण कुछ भी अपन को छू ही नहीं सकता। बस कृष्ण भगवान का नाम ही जपते जाना, कुछ भी काम करो मन में उन्हीं के नाम ही, उनका स्मरण करते जाना। वही मेन सभी से, वही भगवान का सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं।
उठते बैठते उनको सभी काम उनको सौंप देना, उन्हीं को ही याद करते रहना। बहुत कोई कुछ बोले ना बोले, कोई कुछ करे नहीं करे, उसको कोई असर ही नहीं है। बहुत अच्छे। बढ़िया है। बिल्कुल त्रिकालदर्शी है, ये तीनों गुणों से हमें हावी नहीं होने देता। जो योगी है, कैसे भगवान जी के जो बोलते परम भक्त कौन है, योगी कौन है, ये तीनों गुण उसमें हावी नहीं होता। तो उसी लिए वो बोलते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा बन जाए, होए हमें उस समय भी कृष्णा कृष्णा करना है। कुछ नीचा हो जाए, हमारे कुछ दुख आ जाए, तभी भी हमें नीचा उसमें रहना है, कृष्ण कृष्ण करना है। गुण, तीनों गुणों हमें हावी नहीं होने देगा। जो योगी है, पर भगवान जी के परम भक्त एक योगी कहलाता है, उसको तीनों गुणों हावी होने नहीं देता। वो हम हर परिस्थिति में सम रहता है और कृष्ण कृष्ण करता है, यही बता रहे हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छे। अभी अगले श्लोका में, श्लोका 24, यही टॉपिक का कंटिन्यू है, जो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो भक्त सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से लीन है ना। ऐसा नहीं कि भाव बदल रहे, तो वो उसके लिए सुख दुख सब सामान्य है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने उदाहरण दिया है कि उसके लिए मट्टी पत्थर सोना हीरा सब समान है। हमारे लिए तो नहीं है समान। हमें तो पता है कि हीरे का मूल्य क्या है, सोने का क्या मूल्य है, और पत्थर या मट्टी का क्या मूल्य है। पर एक जो सच्चा योगी है, जिसने सही तरीके से संन्यास ले लिया इस संसार से, संसार में रहते हुए, उसके लिए ये सब सामान्य है। चाहे अच्छी परिस्थिति हो, चाहे खराब परिस्थिति हो, कुछ भी हो, चाहे कोई निंदा कर रहा हो, चाहे कोई तारीफ कर रहा हो, उसके आव भाव सामान्य हैं। हमेशा सच्चिदानंद परमात्मा में वो लगे हुए। उनके भाव उधर ही है, उनके भाव यहाँ वहां जा ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यही है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे वो उन्होंने समझ ली कि ये जो संसार में हो रहा है ना, वो एक मूवी के जैसे। अभी जैसे अभी हम एक मूवी देखते, पिक्चर देखते हैं, या आप सीरियल्स देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है, वो लोग सब आते हैं एक्टिंग करके चले जाते हैं। उसमें वो लोग कितने सारे रिश्ते दिखाते हैं ना, पति पत्नी बच्चे माँ बाप। उनको पता है कि ये तो हम एक एक्टिंग कर रहे हैं, बस एक्टिंग किया चले गए, वो थोड़ी ना उसमें है ना उसका लगाव हो जाता है। तो बस ये योगी समझ जाता है कि ये जो धरती पे आया है, जो ये शरीर धारण किया है, वो एक मूवी है। उसको किसी से भी लगाव नहीं करना है, बस लगाव कृष्ण से रखना है। जो जो जैसे जैसे हमारे डायरेक्टर कृष्ण भगवान जी हमको जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाना। किसी से भी लगाव नहीं रखना है, बस जिंदगी जिया और निकल लिया। सामान्य रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, दिल पे नहीं लेना है, दिमाग में नहीं रखना है कुछ भी। तो वैसे हो जाते हैं ये योगी, और इस बात को वो समझ लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, बैठा लेते हैं दिमाग में, और उस राह में चल पड़ते हैं। तो ये है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं श्लोका 24 में। इसको आप अभी समझाएंगे। हाँ दीदी। जब अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहा है कि जब भगवान बता रहे हैं कि उसको योगी पुरुष पसंद है, भगवान को सबसे ज्यादा कौन से भक्त प्रिय है, तब उसमें भगवान बता रहे हैं कि उनको योगी पसंद है। तो योगी की क्या क्वालिटीज है, कैसे हमें पता चलेगा कौन सा मनुष्य योगी है, या हमें क्या करना है जो हम भी योगी बन सके। तो उसमें भगवान जी बता रहे हैं कि योगी एक अच्छे से समझ चुका होता है कि वो एक निमित्त मात्र है। वो एक पात्र के जैसे आया है इस दुनिया में, अपना रोल प्ले करेगा और उसको चले जाना है। तो किसी से भी कोई कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, और लिप्त नहीं होना है, अपने आप को निमित्त मान के काम करना है। किसी भी दुख से ज्यादा दुखी नहीं होना है, और कोई भी सुख की अवस्था जब अगर आती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव नहीं करना। उसके लिए सब चीज एक समान होगी,
चाहे वो कोई भावना हो, चाहे कोई वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई मटेरियल थिंग हो, उनको नहीं फर्क पड़ता कि वो महल में रहेंगे कि छोटे घर में हैं, या खाने को अच्छे पकवान नहीं है या सिंपल खाना है। वो हर चीज में ही खुश हैं, क्योंकि वो हर चीज को कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। वो कृष्ण का दी हुई कृपा मान के अपने जीवन को यहाँ पे व्यतीत करेंगे और फिर कृष्ण के धाम के लिए आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू बाबू, दीदी। थैंक यू सो मच। आपने जो कहा एंड में, ये नेक्स्ट श्लोका में यही कहा है कृष्ण भगवान जी ने 25 में, कि वो यही भाव में रहते हैं कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, मैं करता नहीं हूं, है ना। उनमें वो मैं करतापन खत्म हो गए। उन्होंने समझ ली बात को। एक तो समझना, दिल से स्वीकारना, वो होता है सच्ची। जबरदस्ती किया हुआ वो नहीं होता है। जब हम समझते हैं ना दिल से, वही बोलते हैं ना, अक्ल की विकास, अक्ल अच्छी बढ़ गई, है ना, अक्ल समझदार वो हो गई। तो उन्होंने ये समझ ली, उन्होंने इतना ज्ञान आ गया, है ना। उनके लिए मित्र और दुश्मन सब समान है। किसी ने सम्मान किया न किया, उनके लिए सब समान। क्यों समान है? क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ तो कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। तो फिर क्यों रिएक्ट करना, क्यों, है ना, कुछ भी मन में भाव लाना कि दिमाग में विचार लाना। तो वो सामान्य रहते हैं हर परिस्थिति में, हर पल, हर किसी के साथ सामान्य। मतलब कुछ हो भी रहा है सामने, पर उनको कोई रिएक्शन नहीं है, वो चुपचाप बैठे हैं। बहुत जन होते हैं ना, तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, अरे ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तुरंत ना लोगों को जज करना चालू कर देते हैं। पर एक सच्चा भक्त शांत बैठा रहेगा, सब कुछ देख रहा है। क्यों कुछ नहीं कर रहा है? क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है। उनकी मर्जी के खिलाफ कैसे बोलेंगे हम? एक भक्त तो समझता है ना, वो तो नहीं बोलेगा कुछ भी। मैं कृष्ण कर रहे हैं सब कुछ, वो संभालेंगे। वो बोलेंगे मैं कुछ करना है तो मैं कर लूंगा उठ के, वो बोलेंगे ये चीज को संभाल तो मैं कर लूंगा, है। तो वो वैसी वाली भक्ति। तो भी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी आप सबको ये क्यों समझा रहे हैं कि आप अपने अंदर ऐसी भक्ति लाएं, अपनी भक्ति लेवल को आगे लेके जाएं, ना कि वहीं पे अटके रहें जहां पे हैं अभी तक, है ना। तो ये इसका तरीका भी आगे बताएंगे कृष्ण भगवान जी, कि वो जो हमको बोल रहे हैं कि अपनी भक्ति को आगे लेके जाओ, लेवल को बढ़ाओ। हम बच्चे को बोलते हैं ना, अभी तेरे को 50 मार्क आया है, अभी थोड़ा और ज्यादा पढ़ाई कर ताकि और अगले एग्जाम में और अच्छे मार्क्स आएंगे। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते बच्चे को, है ना। कोई और काम पे जाता है तो बोलते हैं अभी इतनी मेहनत की, इतनी कमाई हुई है, नेक्स्ट टाइम सोचना कि और कैसे अलग तरीके से मेहनत करे, कैसे ज्यादा कमाई हुए, है कि नहीं। वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी समझा रहे कि आपकी भक्ति की लेवल इधर तक पहुंची है, चलो अब और एक कदम आगे बढ़िए, और, है ना। तो बस कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अब उस राह में चलने की कोशिश करिएगा। इसको कौन समझाए, कीर्तना। समझ रहे हैं दीदी, बुद्धि में घुस रहा है लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है हर जगह। मतलब ऐसे लगता है कि पूरा करना आना चाहिए ना, अभी करना नहीं आ रहा है। आएगा आएगा। समझ आ गई है, करना नहीं आ रहा है। उतना भी तो क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ी बात है। दो 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 बार होता है कि हाँ कर्ता भाव में नहीं आते, भगवान जो कर रहा है वो ही करने वाला है। फिर कुछ हो जाता है कुछ अलग, फिर अपने उसमें चले जाते हैं, मैंने किया, मैंने बोला, तुमने की। वो उतना भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, वो भी चैलेंज है। नहीं नहीं, देखिए इस लेवल तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। जहां तक पहुंचे हैं, आप पीछे मुड़ के देखो कितनी करोड़ों की भीड़ है जो यहाँ तक पहुंची भी नहीं है। तो वो भी बहुत नहीं, अच्छी बात है। खुद को ही जज करते हैं, जब पहले जो थे उससे काफी चेंजेस है, हम्म। लेकिन अभी लॉन्ग मोर टू गो। इट्स ओके। उस राह में चल दिए हैं, वही बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, है ना। तो हमको कभी भी गुड पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, व्हाट गुड थिंग्स वी हैव, हमारे पास क्या अच्छा अच्छा है, हमको उसके ऊपर फोकस करना है। मैंने इतनी तरक्की की, इतनी भक्ति की लेवल बढ़ी, चलो बहुत अच्छा है, आगे और बढ़ेंगे, है कि नहीं। क्योंकि हम हमारे आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं।
तो हमको उसको ट्रेनिंग देनी है। गुड, बहुत अच्छा है, मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, ये कितना अच्छा है। तो क्या होगा, वो भी बोलेगा हाँ अच्छा है, अच्छा है, हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, अच्छा अच्छा है, यूनिवर्स वापस हमको अच्छा अच्छा भेजेंगे। सब कुछ बहुत रिलेटेड है, इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। ओके कीर्तना मैम, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस 25? देखते हैं आज ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं तो। ठीक है, हम नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं, श्लोका 26 में, है ना। आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, क्योंकि फिर बहुत जल्दी हम भागवतम भी कर सकेंगे। जल्दी जल्दी गीता खत्म होगी तो 15वां अध्याय तो और भी जल्दी हो जाएगा। Shri Krishna, ma'am. श्री Can I explain? यस यस। Ma'am. Shri Krishna Bhagavan is telling to Arjun that you should be constant in all stages. We should realize that whenever we are angry, we are because of the Rajogun. We should tolerate our angerness. We should tolerate our uh, whatever feelings we have. Whenever we are in Sattvagun, we feel devoted to Shri Krishna Bhagavan. We feel praying always. We feel very good. We should improve that activity, and what at that time we need to keep on going, moving, ma'am. We should those who are in uh, who controlled all these gunas will be treating like a stone, clay, gold, all these three things equally, ma'am. They were in overcome these three stages, ma'am. As Shri Krishna Bhagavan ji is telling to Arjun that they feel that enemies and friends, they both are equal. Shy, braveness, whatever, all the two qualities will be there, right, ma'am? Sukha, dukkha, mana, paman, nindas. Those all the in all stages they feel equal, ma'am. Sita pragna, like that, ma'am. Is it? Yes ma'am, correct, true, very nice. Thank you, ma'am. He is wanting you all to become that level of yogi. Yes, Krishna ma'am. Bhagwan ji is wanting you all to become this level of yogi. Thank you ma'am, thank you so much. श्लोका Thank you, ma'am. 26। तो अब कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस लेवल को कृष्ण भगवान जी बोलते हैं लेवल ऑफ ब्रह्म। ब्रह्मा जी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, ये है कृष्ण भगवान जी के हिसाब से, अगर कोई इंसान इस लेवल तक पहुंच गया है ना, तो ये हो गया ब्राह्मण, जो सबसे उत्तम है, परम है, शुद्ध है, जिसके मन में दिमाग में कुछ नहीं। तो भगवान जी बोले यहाँ तक कैसे पहुंचोगे? बहुत सरल है, कृष्ण कृष्ण करके, कृष्ण भगवान की भक्ति करके, प्रेम से, मन से, है ना। काम कर रहे हैं पर हम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, या श्लोका की चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो पूरे ध्यान से। तो ऐसा नहीं बंद करके आंखें बैठ के आप ध्यान लगा दो और सारे काम घर के ऐसे ही पड़े, वैसे नहीं। काम चल रहा है, शरीर काम कर रहा है, दिमाग भगवान की भक्ति कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, मन में कृष्ण के प्रति प्रेम। तो ऐसे ध्यान लगा के, कृष्ण की भक्ति करके, प्रेम से, जहां पे आपको बड़ा आनंद आ रहा है, जैसे हम स्क्रीन देखते हैं, कोई फेवरेट सीरियल देखते हो आप सब अपना, कितना आनंद आता होगा, कितना भी मूड खराब होता होगा अच्छा हो जाता होगा। वैसे जब हम कृष्ण को याद करते हैं, कितना भी अच्छा खराब मूड हो अच्छा हो जाता है। तब क्या होता है, कृष्ण भगवान आपकी मदद करते ना यहाँ तक पहुंचने के लिए। हमको किसी की हेल्प चाहिए, हमको मदद चाहिए, जो हमको यहाँ तक पहुंचा है, तो वो कृष्ण भगवान के अलावा कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि मुझसे कनेक्शन बना लो, मुझसे जुड़ जाओ, भक्ति योग में रम जाओ। जब आप भक्ति योग में रम जाते हैं, निरंतर लगातार कृष्ण कृष्ण करते हैं या श्लोका की चैंटिंग करते हैं प्रेम से, तब आपको कृष्ण भगवान जी यहाँ तक ले आते हैं।
वो तो फिर कहीं कहीं ले जाएंगे, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, कोई बॉर्डर ही नहीं है। जहाँ कृष्ण भगवान जी को चाहिए वहां ले जाते। उनको सब कुछ सौंप दीजिए, बोल दीजिए मैंने दे दिया सब कुछ आपको, आपको जो करना है कर लो, मुझे बस आप चाहिए। ऐसे भाव लाइए अंदर। ठीक है, चलिए हम और आखिरी श्लोका इस चैप्टर का। तो इसको 27 कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी अभी ये खुद के बारे में कह रहे हैं। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैं ही मूलाधार हूं, मैं ही मूलाधार हूं, जहां से क्या होता है, सब कुछ आ रहा है। वो सुख है ना, परमानंद का सुख, सच्चिदानंद का सुख, वो ऐसा सुख जो आपको कुछ सांसारिक चीज नहीं मिली है, पर बड़े आनंद में। तो भगवान जी बोल रहे मैं ही हूँ वो मूल, वो वो मूलाधार जहां से ये सब आ रहा है। मैं ही हूँ धर्म, कृष्ण भगवान जी मैं ही हूँ धर्म, मैं ही हूँ ब्राह्मण, मैं अमर हूँ, मुझे कोई बदल नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। वो कह रहे मैं अमर हूँ, मैं ऐसी चीज हूँ जो हूँ बस, जिसका कोई कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे हम है ना लाते हैं सब्जी वब्जी लाते हैं, उसको क्या करते हैं, अलग अलग आकार में कट करके अलग अलग तरीके से खा लिया, है ना। कोई क्ले लाया, क्ले को हम अपने हिसाब से उसको उसका शेप दिए, उसको बनाए, है कि नहीं। अब एक आप एक तस्वीर लाते हो, कभी उसमें फूल चढ़ाते हो, कभी मोती की माला चढ़ाते हो, कभी कोई वस्त्र पहनाते हो, आप उसको बदल रहे हो। पर कृष्ण भगवान जी कहते हैं मुझे कोई कुछ नहीं बदल सकता है, मैं जैसा हूं वैसा हूं, है ना, अमर हूं। तो सबके मूलाधार कृष्ण भगवान जी हैं। तो भगवान जी यही समझा रहे हैं कि निरंतर मुझ पे ध्यान लगाइए और मुझ तक आ जाइए। क्यों आ जाइए, क्योंकि उससे हमको मिलती है आनंद, जो परमानंद है। ऐसा आनंद जिस उस आनंद से ऊपर और कोई आनंद नहीं, खुशी, है ना, बहुत सरल उस भाषा में कहेंगे हम, खुशी। चलिए अभी हम आज की पहले चैंटिंग कर लेते हैं, फिर टाइम रहेगा तब समझाइएगा। ठीक है, Can I chant, ma'am? yeah, chant slowly. I'm sharing the Okay, ma'am. screen so that somebody practicing they can practice. Okay, ma'am. Yes, start. Uda. Okay, ma'am. उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवम् योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियो प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much for the class, लास्ट ma'am. का बोलेंगे। हाँ ओम बोलिए। तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरियं तत्सत् हरियं तत्सत् हरियं तत्सत्। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का आप सबका। सरोज भाभी अभी आप समझा दीजिए, हमारे पास 2 मिनट है। हाँ, कृष्ण भगवान जी यहाँ पर समझा रहे कि बता रहे अपने बारे में कि मैं मूलाधार हूँ, जो भी है सब मुझसे ही आते हैं और मुझ में ही खत्म हो जाते हैं। तो मेरे में ही भक्ति करो, कृष्ण कृष्ण करो, उनमें हम लीन रहेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। वही बार बार समझा रहे कि भक्ति योग में तू इंटरेस्ट ले, भक्ति करेगा तो भगवान को जरूर हम पा सकेंगे और हमारा मुख्य हो जाएगा। ये समझा रहे हैं। थैंक यू कीर्तना मैम। Yes, ma'am. या Yeah, ma'am. Shri Krishna Bhagavan ji is telling to us that you should keep your mind, your soul, everything in me. You chant my name. I am the everything. I am the permanent thing. So that you need to pray me. If you attend me, everything will be yours. Like Amrutatvam, Shashwat, all these gunas will be in me. Uh, Everything comes from me, and everything uh, begins from me. Everything will end from me only. So, with Shashwat Bhakti, we will attend Sri Krishna Bhagavan Ji, ma'am. We will overcome all these 3 gunas. He will help us. He will guide us. He will protect us. He will save us, ma'am. What not everything. थैंक यू, थैंक यू। अभी हमारी कॉल कट हो जाएगी। थैंक यू सो भक्ति मच। करने से हमें आनंद मिलेगा, परमानंद में हमें रहेंगे, परमानंद मिल जाएंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे। उनका भक्ति True. ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे। Yes, yes, Didi. Thank you so much, Didi. बहुत बहुत Thank you so much, Shri Krishna. थैंक